हाँ तो भाई आज हम एरे लिस्ट बनाना सीखेंगे। एरे लिस्ट एक पार्ट होता है कलेक्शंस का, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने पब्लिक क्लास बना ली मेन मेरी, और इसके अंदर एक मेन मेथड बना लिया। ठीक है ठीक है जी भाई। अब देखो मैंने बताया था कि एक एरे लिस्ट होती है जिसको हम बताया तो नहीं था, अब बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। एरे लिस्ट बनाते हैं हम एरे लिस्ट कीवर्ड से। ठीक है, तो उसके लिए पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा एरे लिस्ट कीवर्ड। एरे लिस्ट होती है ना, जो एक हमारी एक क्लास है, और क्लास के अंदर है ना हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डॉट यूटिल पैकेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एरे डालता हूँ लिस्ट। ये एरे लिस्ट हमारी एक क्लास है, क्लास के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऐसे नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। न्यू कीवर्ड, ठीक है, न्यू कीवर्ड हमेशा मेमोरी एलोकेट करवाने के काम में आता है। और इसके अंदर एक प्री डिफाइंड मेथड होता है। देखो, कलेक्शन होता है जो हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है इंटरफेस एंड क्लास एंड मेथड, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस कलेक्शन, सॉरी। और कलेक्शन इसी काम के अंदर आता है, मतलब एरे के अंदर इंसर्टिंग करना, शॉर्टिंग करना, डिलीटेशन करना, ऐड करना, अपडेट करना, इन्हीं कामों के लिए आता है, जो मैं आपको आगे धीरे धीरे वीडियो में बताता रहूंगा। ऐड होता है जो हमारा प्री डिफाइंड मेथड होता है, उसके अंदर हम वैल्यूज लिख सकते हैं, मतलब पास करवा सकते हैं हमारी मेमोरी के अंदर। ठीक है, एस डॉट एड, इसके अंदर अभी मैं किसी भी टाइप की वैल्यू दे सकता हूँ, लाइक स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, ये देखो जी भाई, फ्लोटिंग टाइप भी दे सकता हूँ मैं अभी। अभी तो ले रहा है लेकिन बाद में नहीं लेगा, ये बाद में मना कर देगा। बाद में ऐसे बोलेगा कि मेरा मन भर गया, अब नहीं लूंगा मैं आपसे। और प्रिंट करवाने के लिए देखो, सबसे इजी वे बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे इजी, इसके अलावा कोई इजी वे नहीं है इसको प्रिंट करवाने का। है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ठीक है, एस सी डॉट एस सी एल एन क्यों करते हैं हम, ये देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एरे लिस्ट बन चुकी है हमारी। एरे लिस्ट बनाने के लिए हमेशा हमारे को एरे लिस्ट कीवर्ड का यूज में लेना पड़ेगा। एरे लिस्ट कीवर्ड आप यूज में लोगे तो अब इतना आप समझ रहे हो कि ए कैपिटल है। कैपिटल का मतलब जावा के अंदर जहाँ पे भी कैपिटल लेटर आए वहां पे आप समझ जाना कि वो क्लास है। ठीक है, क्लास के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। ठीक है, और एरे लिस्ट का आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है ठीक है जी भाई। अब एरे लिस्ट के अंदर है ना, कलेक्शंस के अंदर मैंने बताया था आपको कि ये सबसेट होता है, मतलब कल क्या बोलते हैं उसको, इकट्ठा इकट्ठा होता है, मतलब एक ट्रक के अंदर लोडेड होता है पूरा सामान। तो यानी एक प्री डिफाइंड मेथड है एड नाम का, उसको हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट से एरे लिस्ट का। ठीक है, एरे लिस्ट के अंदर बना हुआ है ये। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने वैल्यूज पास करवा दी। तो अब इसको प्रिंट करते हैं, देखना ये प्रिंट कर देगा। ये देखो कर दी इसने। अब मेरे को इसकी साइज भी पता करनी है कि भाई कितने इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, कितना क्या है, कितनी इंडेक्स है बेसिकली हमारी। तो इसके लिए भी एक प्री डिफाइंड मेथड होता है। नहीं तो आपने क्या लॉजिक सोचा होगा, फॉर लूप से करेंगे हम, फॉर लूप के अंदर काउंट करवा देंगे या आई को प्रिंट करवा देंगे, ऐसा नहीं। तो इसके अंदर मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और एस सी डॉट साइज डालता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, रन करते हैं दोबारा, एंड नाउ चेक। हमारी अभी इंडेक्स वैल्यू है 4, 1 2
3 एंड 4। ठीक है, अब मेरे को ये एक सेपरेट चाहिए, मेरे को ये एक मतलब एरे टाइप का ही चाहिए, इंटीजर टाइप का ही चाहिए मेरे को ये। तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं, मतलब आपको एक कार चाहिए जो लैम्बोर्गिनी हो, वो कोई सी नहीं हो। ये ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। अच्छा, मैं इंटीजर टाइप का ही ले रहा हूँ ना, उसके लिए हमारे को टाइप करना पड़ेगा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर टाइप दे दिया। अब हमेशा इसके साथ ऑब्जेक्ट बनेगा, हमने पहले भी बात की थी इसके ऊपर। यहाँ पे आपको नेसेसरी नहीं होती, मतलब आप उसी को दोबारा टाइप करो, लेकिन कर सकते हो आप, कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है, अब इसके अंदर एरे टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, ये मैंने रिजर्व करवा दिया एरे के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिना एरे के कोई देता हूँ, अभी देखो मैं system.out.println ऐसे करता हूँ, तो क्या देता है मेरे को, ये प्रिंट करवा रहा है, देखो 23 एंड 9099। ठीक है, अब मैं इसके अंदर वैल्यू देता हूँ दूसरे डेटा टाइप की, दूसरे वेरिएबल। ठीक है, ऐसी डॉट एड स्ट्रिंग टाइप की दे देते हैं। चलो, स्ट्रिंग ने बोला, हमारे को तो कभी लेते नहीं हो, तो स्ट्रिंग को भी ले लिया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो ये पक्का एरर देगा, दे दी ना। अब एरर के अंदर देखो क्या दिए, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। ठीक है, इसके अंदर अब मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ और दोबारा से कुछ ऐड करता हूँ। ठीक है, लाइक 1 2 कर दिया मैंने एंड देन रन कर दिया। ये देखो प्रिंट कर रहा है, दैट्स ऑल इनफ। अब एक और चीज है इसी के अंदर, देखो ये इंटीजर ही क्यों लिया मैंने बाहर, यहाँ पे इंटीजर क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे इसकी जगह मैं यहाँ पे इंट भी तो लगा सकता था, पूछोगे आप। तो इसका जवाब सिंपल ये है, देखो इंटरफेस होता है ना जो हमारा, जिसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट होता है उसके सारे मतलब मेथड्स वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप उसके अंदर 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड होता है ना, उसके अंदर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज में नहीं ले सकते, बिकॉज प्रिमिटिव डेटा टाइप इसके अंदर यूज में हो ही नहीं सकते, है ना। इसके अंदर हमेशा यूज में आती है रैपर क्लास, लाइक इंट का इंटीजर हो गया, फ्लोट का फ्लोटिंग हो गया, बुलियन बुलियन हो गया, कैपिटल लेटर, मतलब क्लास बन जाती है रैपर क्लास। ठीक है, उन्हीं से हम कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक और बना लेता हूँ। अब मैं बनाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। अरे कॉपी क्या करते हैं, चलो टाइप कर देते हैं। ठीक है, एरे लिस्ट फ्लोट दे दी मैंने, फ्लोट टाइप की वैल्यू देंगे हम इसमें, ss इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको देना नेसेसरी नहीं होता है, आप देना चाहो तो दे सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एनोनिमस ब्लॉक लगा दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, अभी तो आपको एनोनिमस भी पता नहीं होगा, बता दूंगा मैं। अब इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू देता हूँ, तो क्या ये लेगा, लेगा। कमेंट डाउन के अंदर कमेंट बताओ मेरे को, कमेंट डाउन करो नीचे। ठीक है, तो मैं system.out.println करता हूँ और scc को कॉल करता हूँ, यहाँ पे vc लगाता हूँ मैं और फिर रन करता हूँ। ये देखो नहीं ले रहा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे डॉट 35 एनीथिंग
कुछ भी प्रिंट करना चाहूँ वो कर दूँ और एफ लगा दूँ। एफ का मतलब हमारा कंपाइलर समझ जाता है कि ये फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है। और रन करता हूँ तो ये देखो इसने मेरे को दे दी, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू भी दे दी। अगर आपको इच्छा हो तो और कर सकते हो, एड 909999 0। अब देखना ये क्या प्रिंट करता है, ये दोनों को प्रिंट करेगा। इसने इसलिए नहीं प्रिंट किया कि मैंने एफ नहीं लगाया। ये देखो प्रिंट कर दी। अब मैं लेता हूँ इसके अंदर स्ट्रिंग, तो ना एरे लेते हैं अपन तो। डीक्यू नहीं लेना, अभी आगे पढ़ाएंगे। लिस्ट, देखो मेन बता देता हूँ मैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ ऑब्जेक्ट लिस्ट। आप मैंडेटरी नहीं होता आपको लास्ट के अंदर आप डिक्लेयर ही करो, मैं तो नहीं करता सर। मैंने कुछ भी टाइप कर दिया यहाँ पे, न्यू ऐड, ठीक है। मैं रन करता हूँ यहाँ पे इसको कॉल करके, ठीक है। सिंपल, ये देखो ये मेरी फर्स्ट वाली इंटीजर टाइप वाली, ये फ्लोटिंग टाइप वाली, ये स्ट्रिंग टाइप वाली। दैट्स ऑल। अब आपके लिए टास्क ये रहेगा आज की वीडियो का, आप सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के है ना वेपर क्लास बनाओ और अलग अलग को कॉल करो। ये कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सॉरी, क्या अभी नया नया चैनल स्टार्ट किया ना, इसलिए थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं उसको, नर्वसनेस रहेगी। अभी आगे वाली वीडियोस के अंदर नहीं रहेगी। हाँ, एक और चीज़ आपसे बात करनी थी मेरे को, मतलब ये चीज़ें जो मैं डेली करता हूँ उन्हीं को आपको मैं दिखाता हूँ करके, ठीक है। तो अभी तो मैं पब्लिक कर रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मैं इन वीडियोस को डिसकंटिन्यू भी कर सकता हूँ, प्राइवेट भी कर सकता हूँ, और इन ही फ्यूचर मैं आगे कंटिन्यू भी रख सकता हूँ इन वीडियोस को। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी छोड़ के जा रहे, कभी नहीं छोड़ के जाएंगे।